रनिंग दोस्तों, स्वागत आप सभी का राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज से हम बीएसटीसी एग्जाम के लिए हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के एवं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और एक कुल टोटल 50 प्रश्न होने वाले हैं और ये आपकी तैयारी को इतनी धार देने वाले हैं दोस्तों कि आपने कभी सोची भी ना होगी। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपने बीएसटीसी एग्जाम का सिलेबस तो आप सभी को पता ही होगा। उसमें मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न आते हैं, राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न आते हैं और शिक्षण अभिक्षमता के 50 प्रश्न आते हैं और वहीं अंग्रेजी के यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको संस्कृत और हिंदी में से किसी एक सब्जेक्ट को चुनना होता है और वहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे हिंदी को चुना है और आप भी आपके अनुसार चुन लेना। तो मैंने यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट किया है और हम आज की इस वीडियो में हिंदी और राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे कुल मिलाकर के हमारा जो दोस्तों 600 नंबर का जो मटेरियल होता है वो तैयार होता है यहाँ पे बीएसटीसी के लिए। और आपको अगर आपको अपनी अच्छी कॉलेज पाने के लिए दोस्तों आपको लगभग 450 से लेकर 500 नंबर तक लाने अनिवार्य होते हैं, तब जाकर कि आपके घर के नज़दीक आपको अच्छी सी बीएसटीसी कॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बीएसटीसी एक ऐसा कोर्स होता है दोस्तों कि उसे 12वीं बाद करने के बाद अगर कोई बंदा अच्छे से पढ़ता है तो वो जल्द ही सरकारी नौकरी के पद पर पहुंच सकता है दोस्तों। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों सबको पता होना चाहिए। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश क्षेत्र माना जाता है। कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र प्रदेश माना जाता है दोस्तों? फटाफट से आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र माना जाता है। कौन सा माना जाता है दोस्तों? सबको पता है दोस्तों, अरावली क्षेत्र अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र माना जाता है। अगला दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि राजस्थान की पूर्णतः 12मासी नदी कौन सी है, यानी कि ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान की जो 12 महीने तक बहती है दोस्तों। और ऐसी तो दोस्तों अपने एक ही नदी है दोस्तों और वो है बनास नदी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान सामान्य ज्ञान में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों कि स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? दोस्तों आप सबको पता होगा ये अपने जैसलमेर जिले के निवासी थे सागरमल गोपा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि राजस्थान की जलवायु में मावठ से क्या अभिप्राय है? दोस्तों ऐसी किसी भी भर्ती परीक्षा ना हो जिसमें मावठ का जिक्र ना हो दोस्तों। ऐसे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं होगी जिसमें ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता हो दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मावठ से अभिप्राय क्या है? दोस्तों आप सबको पता होगा कि मावठ क्या है दोस्तों। मावठ एक शीतकालीन वर्षा होती है जो अपने गेहूं सरसों इसको क्या देती है, गेहूं को अपने क्या देती है, पोषण प्रदान करती है। इसको गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों और राजस्थान में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक कहा कहते हैं? यानी कि मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है दोस्तों। और मारवाड़ के एक ही शासक थे दोस्तों, वो थे राव मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक के नाम की उपाधि से पुकारा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूखे की स्थिति जब एक या एक से अधिक वर्षों तक बनी रहती है और उस क्षेत्र में जल खाद्यान्न व चारों की कमी हो जाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? दोस्तों एक से अधिक चीज की कमी हो जाना आप सबको पता होगा। यहाँ पे 3 की कमी हो रही है तो हम उसको त्रिकाल के नाम से भी पुकार सकते हैं, यानी कि त्रिकाल कह सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचायती राज संस्थानों को चुनाव करवाने क्यों आवश्यक है? यानी कि जो पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव करवाना क्यों आवश्यक होता है? दोस्तों सबको पता है कि करवाना आवश्यक है। क्यों करवाना आवश्यक है? कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही उनको चुनाव करवाना आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये राजनीति पार्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सांबर झील किस जिले में स्थित है? दोस्तों दौसा में तो है नहीं और जयपुर में भी है, अजमेर में भी है, नागौर में फैली हुई है। तो आप इसका सटीक जवाब अगर आपसे पूछ ले कि सांबर झील किस जिले में है और इस प्रकार के ऑप्शन आपके सामने आ जाए तो आपको एक ही जवाब का टिक करना है दोस्तों और वो है जयपुर। ठीक है, जयपुर इसका सही जवाब आ जाएगा। वैसे तो अजमेर और नागौर में भी फैली हुई है लेकिन इसका उद्गम है वो जयपुर को ही माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि 1528 ईस्वी में बाबर एवं मदीनी राय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। बहुत ही हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि 1828 ईस्वी में बाबर एवं मदीनी राय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों, और वो था दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ था। मैं यहाँ पे फटाफट से कर रहा हूँ दोस्तों कि ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो और आप फटाफट से रिवीजन करते जाएं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में मुझे लगता है 1 महीने से भी कम समय का वक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जिस अभिलेखों में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह अभिलेख कौन कौन से हैं, यानी कि कौन से अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है दोस्तों। ये तो अपने कौन सा अभिलेख है, बिजोलिया का अभिलेख है, जहां से अपन को शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी से संबंधित है, अधोगति में उपसर्ग कौन सा है, यानी कि जो अधोगति है उस शब्द में उपसर्ग कौन सा है दोस्तों अधोगति में अपने अध उपसर्ग है, अध से अधोगति बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आवाहन का विलोम शब्द क्या है दोस्तों। आवाहन का विलोम शब्द क्या होगा, आवाहन का दोस्तों विसर्जन होगा। क्या होगा, विसर्जन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप जरा सी भी टेंशन लेने की जरूरत ना कीजिए दोस्तों, और बार बार अपनी स्टडी पर फोकस करते रहिए, और बार बार अपने जो पुराने नोट्स है जो आपने बना रखे हैं उनको बार बार रिवीजन करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा कम पढ़ने की कोशिश करें, बस वो पढ़ लिया उसको ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करें, नया पढ़ने से बचे दोस्तों। ठीक है, अगला है कि बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है, यानी कि बुराइयों से दूर रहिए, इस वाक्य में शब्द में संज्ञा कौन सी है दोस्तों। संज्ञा अपन को ढूंढनी है, तो संज्ञा दोस्तों इसमें बुराइयों से दूर रहिए, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार कौन सा है। हम बड़ों का आदर करते हैं, हम बड़ों का आदर करते हैं, तो इस वाक्य का जो है दोस्तों, इस वाक्य का प्रकार कौन सा है, कि आज्ञार्थक है या फिर निश्चार्थक है या संकेतार्थक या फिर इच्छार्थक है दोस्तों। ये वाक्य है दोस्तों निश्चार्थक वाक्य है, ना कि आज्ञार्थक। कौन सा है, निश्चार्थक। हमने निश्चय किया है कि हम बड़ों का आदर करते हैं, हमने क्या किया है, निश्चय किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है, यानी कि उच्चारण जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों। आप सबको पता है कि उच्चारण किससे बनता है, उत प्लस चारण, यानी कि उत धन चारण, तो सही आंसर आ जाएगा डी, उत धन चारण, यानी कि उत प्लस चारण का उच्चारण का सही विलोम शब्द यही, सही संधि विच्छेद यही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उद्दत का विलोम शब्द कौन सा है। उद्दत का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उद्दत का सौम्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता होगा कि उद्दत का सौम्य होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है। ये राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग आपसे पूछ ले तो जनसंख्या वाला संभाग की अगर बात करें दोस्तों वो जयपुर संभाग है। कौन सा है, जयपुर संभाग सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिनके विवाह में विवाद हुआ किसकी पुत्री थी, यानी कि उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिनके विवाह में कुछ विवाद हुआ था और किसकी पुत्री थी दोस्तों। ये परीक्षा कांस्टेबल की एग्जाम में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आ जाएगा ये महाराणा भीम सिंह की पुत्री है। ऐसा प्रश्न तो शायद ही पूछा जाएगा, लेकिन मैंने इसको भी कंबाइंड में सिलेक्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य के कितने जिलों की अंतर्राज्यीय सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है, यानी कि राज्य के कितने ऐसे जिले हैं जिनके अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो 2 सीमावर्ती राज्यों के साथ स्पर्श करती है दोस्तों। ऐसे तो अपने कितने जिले हैं, 4 जिले हैं दोस्तों। कितने, 4 जिले हैं जो 2 राज्यों से अपनी सीमा लगाते हैं, यानी कि पंजाब हरियाणा और पंजाब से भी और हरियाणा से भी और अपने इधर गुजरात से भी, इस प्रकार से लगाने वाले कितने हैं, 4 जिले हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कानड़ देव था, कानड़ देव कौन था दोस्तों। अगर आपने हिस्ट्री को सही ढंग से पढ़ा होगा तो कानड़ देव दोस्तों ये अपने झालोर का शासक था। कौन था, झालोर का शासक था कानड़ देव। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप इसका तो आप मान लीजिए कि इसको आप क्या लगा लीजिए, इसको तो आप स्टार लगा लीजिए कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, शायद आपकी बीएसटीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों। ये अपने खेजड़ी वृक्ष की पूजा है वो अपने दशहरे के पर्व पर की जाती है, ना कि दीपावली के पर्व पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है जो गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली मानी जाती है दोस्तों। सबको पता है कि सर्वोच्च पर्वत चोटी अपने
गुरु शिखर की, ठीक है, गुरु शिखर की यहाँ पे चोटी की बात कर रहा है, तो कौन सी है दोस्तों गुरु शिखर की चोटी के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी जो लंबाई है दोस्तों, उसकी जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 1722 मीटर है दोस्तों, सबको पता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? दोस्तों अपने राजस्थान राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन अपने बूंदी जिले में होता है। कहाँ पे? बूंदी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भीलवाड़ा बिगोद के निकट होने वाले त्रिवेणी संगम में शामिल नदी नहीं है, यानी कि जो भीलवाड़ा का जो बिगोद है दोस्तों, उसमें जो त्रिवेणी संगम है उसमें कौन सी नदी इनमें से शामिल नहीं है, और 3 नदी वहाँ पे शामिल होती है दोस्तों। आप सबको पता है दोस्तों कि जो बिगोद कस्बा है वहाँ पे एक त्रिवेणी संगम है, ठीक है, और वहाँ पे अपने बनास, बेड़च और मैनाल नदी का क्या है, एक प्रकार का संगम है, बनास का, बेड़च का और मैनाल का, लेकिन मोरेल नदी वहाँ से संबंधित नहीं है दोस्तों, और ये अपने गलत आ जाएगा, ठीक है, सही आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अनुपस्थिति में उपसर्ग कौन सा है? दोस्तों अनुपस्थिति, आपसे कोई कहे कि आप अनुपस्थित हो तो आप उसमें उपसर्ग कौन सा है? अनुपस्थिति में उपसर्ग दोस्तों अनु उपसर्ग है। कौन सा है? अनु उपसर्ग, ना कि अनु उपसर्ग है, ठीक है, अनु उपसर्ग है अनुपस्थिति में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि सही कथन युग्म का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा सही कथन है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शशि गा रही है और नाच रही है, क्या संयुक्त वाक्य है दोस्तों? शशि गा भी रही है और नाच भी रही है, तो संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल सही है। कठोर बनकर भी सहृदय बनो, कठोर बनकर भी सहृदय बनो, क्या ये सरल वाक्य है? बिल्कुल है दोस्तों। जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहा गया, मिश्रित वाक्य है, बिल्कुल मिश्रित वाक्य है दोस्तों, यानी कि उपरोक्त सभी के सभी क्या हैं? सही है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंकुर का पर्याय क्या है? दोस्तों अंकुर का पर्याय क्या होगा, यानी कि अंकुर का पर्यायवाची या बोले तो पर्याय क्या होगा दोस्तों? अंकुर का क्या होगा? नवोबिद, क्या होगा? नवोबिद, यानी कि कोई हम जो बीज बोते हैं उसको क्या कहेंगे हम? भाई वो अंकुर हो रहा है, यानी कि नवोबिद, यानी कि नया पौधा बनने के लिए तैयार होगा, तो उसको अंकुर का पर्याय होगा नवोबिद, क्या होगा? नवोबिद, ठीक है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो अमृत का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों आप सबको पता होगा कि अमृत के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? सुधा, सोम, पीयूष होते हैं, लेकिन सस्य ये अमृत का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। सुधा है, सोम है और पीयूष है, ये सभी के सभी अमृत का पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस में विसर्ग संधि नहीं है? इनमें से एक कौन सा है जिसमें विसर्ग संधि नहीं है, और 3 में विसर्ग संधि अपने शामिल है, लेकिन 1 में विसर्ग संधि शामिल नहीं है दोस्तों? दिग्मंडल, निश्चल, धनुष, धनुष्टंकार और निसंदेह, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन दोस्तों दिग्मंडल में ऐसी कोई भी विसर्ग संधि मेरे को तो दिखने में नहीं लग रही, तो दिग्मंडल अपना सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित 1-2 प्रश्न तो आपकी आने वाली जो BST एग्जाम है उसमें पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आपको बताना है कि सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है राष्ट्रीय राजमार्गों की, यानी कि NH नेशनल हाईवे की सबसे अधिक जो लंबाई है दोस्तों आपके राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? वो अपने जोधपुर जिले में है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यानी कि राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र बच्चे को पता है दोस्तों, ये अपने कहाँ पे है? सेवर, भरतपुर में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों अगर आपसे कोई पूछ ले कि राज्य में, राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो आपको क्या जवाब देना है दोस्तों? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, सबको पता होना चाहिए, ये अपने श्री गंगानगर जिले में है। कहाँ पे है? श्री गंगानगर में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भाखड़ा नागल बांध से राजस्थान के किन 2 जिलों को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है? दोस्तों भाखड़ा नागल बांध से अपने सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों वो अपने हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले को हो रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दशहरा कहलाता है, दशहरा कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? दशहरा कहलाता है, ये दोस्तों दशहरा दोस्तों अपने क्या कहता है, क्या रागा व जरगा पर्वत की चोटियों के मध्य का क्षेत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों? दशहरा कहते हैं। ये किसी का त्योहार नहीं है दोस्तों, दशहरा होता है वो, ये क्या है? दशहरा होता है, ठीक है। दशहरा क्या है? रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, मध्यवर्ती क्षेत्र होता है, उसको दशहरा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी जिसे बाघ बगेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरक, चिंकारा आदि पाए जाते हैं, कौन सी है? यानी कि देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना ये अपने राजस्थान में स्थित है दोस्तों, और वो कौन सी है दोस्तों? आप सबको पता है, और वो है दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान,
ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अपनी देश की सबसे छोटी बाघ परियोजनाओं में शामिल है। राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रातानाडा हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। दोस्तों रातानाडा हवाई अड्डा है दोस्तों, ये अपने किस शहर में स्थित है। दोस्तों ये अपने जोधपुर शहर में स्थित है रातानाडा हवाई अड्डा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी, जबकि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना तो 1955 में की गई थी, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा अपने कब दिया गया था, सबको पता होना चाहिए। 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सोटिंग भट्ट एवं धनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत विद्वान किस मेवाड़ के शासकों के दरबारी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और ये दोनों के दोनों दोस्तों अपने किसके दरबारी थे, ये महाराणा लाखा के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है। यानी कि राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजना इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों अपने राजस्थान राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजना चंबल परियोजना अपने विद्युत परियोजनाओं में शामिल है इनमें से, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से कौन सी नदी निकलती है। बच्चे को पता है दोस्तों, बैराट एक पुरातात्विक स्थल भी है और वहाँ से अपने एक नदी निकलती है जिसका नाम है बाणगंगा नदी, ठीक है दोस्तों, और हाल फिलहाल में वो बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है। रिपीट हो चुका है दोस्तों, कोई बात नहीं है, और ये अपने बूंदी जिले में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दयाल दासरी ख्यात में जिस रियासत के शासकों का वर्णन है वह कौन से। यानी कि दयाल दास जी की जो ख्यात है उसमें किस रियासत के शासकों का वर्णन है दोस्तों दयाल दासरी ख्यात में अपने बीकानेर की रियासतों का वर्णन है, ठीक है। बीकानेर रियासत के शासकों का वर्णन है दयाल दासरी ख्यात में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है। दोस्तों राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन का समय है दोस्तों अक्टूबर व मध्य नवंबर को जो अपना मानसून है वो लौट चला जाता है। प्रत्यावर्तन का मतलब लौट जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य की जलवायु को प्रभावित करता है। यानी कि राज्य की जो अपने राजस्थान की राज्य है जो राजस्थान है उसकी जलवायु को कौन ज़्यादा प्रभावित करता है। वनस्पति रहित आवरण भी करता है, अरावली की अवस्थिति भी करती है, और वृक्षा की अनियमितता या अनिश्चितता भी करती है। यानी कि सभी के सभी इसका सही जवाब आ जाएगा, आपने शायद इसके बारे में पढ़ रखा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दक्षिण पूर्वी मालवी बिल्कुल सही है, उत्तरी पूर्वी मेवात नहीं दोस्तों, उत्तरी पूर्वी मेवात नहीं है, उत्तरी हरियाणा बिल्कुल, दक्षिण पूर्वी मध्य गिर बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 की क्रांति से संबंधित एरिनपुरा छावनी किस जिले में है। दोस्तों आपसे ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछेगा, यानी कि आपको ज़्यादातर अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करें तो आपको एकीकरण पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और एकीकरण में भी ऐसे 1857 की क्रांति को जरूर पढ़ लेना दोस्तों। यहाँ से ज़्यादा भी नहीं तो 2-3 प्रश्न अवश्य बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न तो क्या 2-3 प्रश्न ही जरूर बनेंगे। तो 1857 की क्रांति से संबंधित एरनपुरा की छावनी ही देख लो, ये अपने कहाँ पे दोस्तों, सबको पता है दोस्तों, ये अपने पाली जिले में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। दोस्तों केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान आप सबको पता है ये अपने कहाँ पे है दोस्तों, ये अपने अंबिकानगर टोंक जिले में है दोस्तों। भेड़ के बारे में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, एक बात का याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है कि औरंगजेब के समय बाड़मेर में वीर दुर्गादास का निवास स्थान कौन सा था। जूना महल था, और क्या था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चौबी, चोपड़ा, फिरनी, गऊ घाट का संबंध किससे है। दोस्तों ये सभी के सभी क्या है, जोहड़े थे, जोहड़े, पानी वाले जोहड़े, ठीक है। अगला है कि सम गांव जो पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है किस जिले में है। सम दोस्तों ये अपने सम गांव सबको पता है दोस्तों, बच्चे को पता होना चाहिए अपने सम कहाँ पे है। जैसलमेर का सबसे लास्ट वाला गांव है सम गांव, जैसलमेर का, ठीक है दोस्तों। ये थे अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्लस हिंदी के 50 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको यह मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और जाके आप इसका बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपके नज़दीक जरूर आएगी दोस्तों। धन्यवाद।